उरूज की जानिब से औलाद हुसैन इस्लामिक एकेडमी में तकरीबन 22 मेडिकल स्टूडेंट्स को फेलिसिटेट किया गया नीट 2022 में जिन लोगों ने कामयाबी हासिल की थी। इस मौके पर शहर के डॉक्टर्स और इंस्टीट्यूट के फैकल्टीज़ ने अपनी अपनी बातें रखी और जहां गार्जियन को मोटिवेट करने की कोशिश की, वहीं स्टूडेंट्स से भी उन्होंने कहा कि ये मरहला आपका पहला मरहला है, आपने अभी जर्नी स्टार्ट किया है, लिहाजा दिल लगाकर आपको पढ़ना है। उरूज ने एक कोशिश की है और इस कोशिश का नतीजा ये है कि तमाम डॉक्टर्स जो यहाँ पे आपको मिलेंगे वो सब के सब मुस्लिम्स हैं और मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम माहौल, नमाज, रोज़ा, दीनी बातों को लेकर यहाँ पे पढ़ाई जाती है और ये बच्चे इल्म हासिल करने के बाद खिदमत खल्क़ के मकसद से लोगों का इलाज करेंगे। यही मोटिवेट करने के लिए यहाँ के डॉक्टर्स ने सभी तलबा और तलबात को कहा। आइए हम उनकी आरा सुनते हैं। डॉक्टर जावीरा, डॉक्टर नाहिद और दीगर डॉक्टरों ने क्या कहा, हम तफसीली गुफ्तगू उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। शुक्रिया। कुछ चंद साल को लेके मतलब फॉर टिल इन्फिनिटी तो उसको लेकर नहीं ना चल सकते हैं। हमें कांस्टेंट राइज पे रहना है और हमारा डाउनफॉल हो रहा है, तो उस चीज़ को माइंड में रख के हमने ये स्टार्ट किया और फिर काफ़ी डिस्कशंस के बाद एक दूसरे का हिम्मत अफजाई करने के बाद काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटिंग भी लगता था। समझ में नहीं आता था कि क्या होगा, नहीं होगा, कैसे आगे हो पाएगा। आप जो जिस मुकाम पे आज उरूज को देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लगा है और उस जर्नी और उस डिफ़िकल्टी और उस स्ट्रगल को हम शायद बयान नहीं कर पाएंगे। कितना अप्स एंड डाउन्स देखा है हम लोगों ने। जब स्टार्ट हुआ था तो स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे थे, कैसे स्टार्ट होगा, क्या होगा, टीचर्स सही से नहीं मिल रहे थे। तो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह स्ट्रगल करते हुए इसे स्टार्ट किया और मैं बहुत ज़्यादा ही प्रेज़ करना चाहूँगी, तारीफ़ करना चाहूँगी अपने भाई मिनहाज भाईजान का, जिसे आप डॉक्टर मिनहाजुद्दीन खुर्रम का, जिनके कांस्टेंट स्ट्रगल और मोटिवेशन और हिम्मत की वजह से यहाँ तक उरूज पहुँचा है और इंशाअल्लाह मैं दुआ करती हूँ कि और भी आगे पहुँचेगा। कई बार तो हम खुद हिम्मत हार जाते थे, लेकिन वो नहीं हारते थे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचा है उरूज। और उरूज का एक बहुत बड़ा मकसद और मोटिव एम जो हमारा है, हमारा ये एम बिल्कुल भी नहीं है कि हम मशीन की तरह डॉक्टर्स क्रिएट करते रहें। बिल्कुल ये व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर MBBS, मिनहाज भाईजान मेरे कज़िन भाई हैं और उन लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसी तरह ग्रो किए हैं डिस्कस करते हुए और अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे घर में इस तरह का माहौल रहता था और हम डिस्कस करते थे कि किस तरह वी कैन वर्क फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी फॉर द बेटरमेंट और क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो यही सारी डिस्कशंस में मिनहाज भाईजान के साथ काफ़ी डिस्कशन होता था कि हम लोग तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। और ये इस बात में भी डिस्कशंस होता था कि मुस्लिम डॉक्टर्स आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं और एजुकेशन में भी काफ़ी पीछे हैं, और जो आ रहे हैं वो शायद सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। तो इसी एम और डिस्कशन के साथ आपस में डिस्कस करते करते एक बहुत छोटा सा इरादा हमने ये एक ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट किया, जिसका नाम हमने कई सारे नाम भी सोचे क्या रखा जाए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये उरूज वाला नाम माइंड में आया कि उरूज मतलब राइज होता है, एंड व्हाट वी नीड इज़ टू राइज। और इसीलिए ये उरूज हमने नाम रखा कि हम मुसलमान कम्युनिटी के लिए बेनिफिट कर सकें और हमें ऊंचाई तक पहुंचना है, उस मुकाम तक पहुंचना है जहां हम कुछ कर पाए और दुनिया में नाम तो खैर नहीं कमाने की ख्वाहिश रखनी चाहिए, लेकिन जो नाम ख़राब हो चुका है उस नाम को अच्छा करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि मुसलमानों का, इस्लाम का एक गोल्डन टाइम था और उस गोल्डन टाइम को लेकर गोल्डन एज
ऑफ डिस्कवरीज एंड साइंस जो था, आज तक हम इतना प्राउड फील करते हैं, लेकिन आज हमारा क्या हाल है। ज़रूरत है उस फीमेल डॉक्टर की, तो हम यहाँ बैठे हुए पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी लड़कियों को उनके ड्रीम परस्यू करने से कभी पीछे नहीं हटने दें, उनको वो करने दें जो वो करना चाहते हैं। आप वो नहीं करें जो सोसाइटी आपको प्रेशर देता है कि लड़कियों की ब्रांच सिर्फ गायनी ही है, उसको गायनी ही करना चाहिए, औरतों में ही रहना चाहिए और वो ही करना चाहिए। ये ऐसा नहीं है। अ फीमेल कैन ऑल्सो बी अ सर्जन। वो करने के बाद शी कैन चूज कि मेरे को मेल पेशेंट्स नहीं देखना है, आई ओनली सी द फीमेल पेशेंट। रोजी तो अल्लाह के हाथ में है, जितना कहोगे उसी में सब मिल जाएगा, अल्लाह ताला दे देगा। That is a very good thing. We in the medical field, this is very rare. We rarely get the girls to see who follow the commands of Allah along with studying and doing their work. And from here, especially being a female, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लड़कियाँ यहाँ बैठी हैं ये, और जो लड़के यहाँ बैठे हैं जो जिन्होंने क्वालिफाई किया है, ये बस एक फर्स्ट स्टेप है आपका। इसको ही लेके एकदम खुश नहीं हो जाना है कि सब कुछ अचीव कर लिया। दिस इज़ जस्ट अ टाइनी स्टेप, अ बेबी स्टेप। अभी आपके आगे पीजी एंट्रेंस खड़ा हुआ है, ये 5 साल की पूरी पढ़ाई खड़ी हुई है। उसके बाद आज के ज़माने में पीजी की भी कोई वैल्यू नहीं रह गई है, सुपर स्पेशलिटी खड़ा हुआ है आपके सामने। स्पेशली इन यहाँ जो लड़कियों ने क्वालिफाई किया है उनके लिए आज की मुस्लिम सोसाइटी में ज़रूरत है एक फीमेल सर्जन की, एक फीमेल यूरोलॉजिस्ट की, एक फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट की, एक फीमेल कार्डियो सर्जन की, एक फीमेल न्यूरो सर्जन की। कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं है जो कहा जाए कि सिर्फ मेल्स के लिए बनाई गई है, या कोई भी ब्रांच ऐसी जो कहा जाए सिर्फ फीमेल्स के लिए बनाई गई है। इट ऑल डिपेंड्स आपका क्या इंटरेस्ट है और आप उस इंटरेस्ट को अपने दीन के साथ कैसे लेके चल सकते हैं। डॉक्टर्स तो बन जाते हैं लेकिन अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर वी आर फॉरगेटिंग आवर मुस्लिम आइडेंटिटी। सो मेरा सिर्फ एक सिंपल मैसेज है टू ऑल माई जूनियर्स ओवर हियर एंड जो सारे नए डॉक्टर्स हमारे इस फील्ड में आए हैं कि you are not just doctors, you are Muslim doctors. The prefix is Muslim doctors. Do not forget this. और यही आइडेंटिटी आपको अपहोल्ड करनी है अपने कॉलेज में और जहाँ भी आप आगे चलेंगे। So that's all and thank you very much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Headed by Dr. Minhaj Bhai, and secondly all the 4 supporting partners that we have. HHT, BPS, Al-Azhar Educational Welfare Trust and Al-Hamd Educational Organization. And to all the new doctors, welcome to the field, boys and girls both. And inshallah अब आप हमारे juniors as well as future doctors हैं. And I would just say one thing जो मेरी personal experience रहा है कि इट्स वेरी आई मीन क्योंकि मैं इस फील्ड की हूँ तो ये बात मैं कह सकती हूँ कि इट्स ईजी टू बिकम अ प्रोफेशनल आजकल के वर्ल्ड में। ओके, इन द सेंस कि लाइक एजुकेशन उतना भी मुश्किल नहीं रहा है एंड वी हैव अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि लाइक जो पिछड़े वाले तबके हैं, जो पिछड़े वाले जो क्या बोलते हैं उसको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद थी कुछ पूरी फील्ड को। ये लोग माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं जो हम लोग सोचते ही रहते हैं और माशाल्लाह ये लोग कर गुजर रहे हैं। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब हमारी कौम में बहुत सारे सक्सेसफुल डॉक्टर्स होंगे, तो उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद है और हमारी बहुत सारी दुआएं हैं उनके साथ। अल्लाह पाक हमेशा उनको कामयाब करे, नंबर 1 चीज़। नंबर दूसरी चीज़, वो बच्चे जो कि सिलेक्ट होके आए हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद है। और उन बच्चों से सिर्फ मेरी एक ही गुजारिश है कि बच्चों हमेशा ज़िंदगी में हम लोग मुसलमान हैं, हम इस बात अपनी नियत ये रखना कि हम पैसा नहीं कमाएंगे, हम आखिरत कमाएंगे। और हम मुसलमान हैं, हम लोग को मालूम है ये चीज़ कि हम लोग जब अपने माँ के पेट में थे तो जितना
जितना रिस्क हमको मिलना था वो हमारे किस्मत में लिख चुका है। तो हमारा वो रिस्क ना तो कोई बढ़ा सकता है ना कम कर सकता है। तो पैसा जो हमारे किस्मत में वो हमको मिल के रहेगा। तो जब हमको पैसा मिल रहा है तो हम अपना एम बनाएंगे कि इंशाल्लाह हमारी जो भी नियत रहेगी वो अल्लाह और आखिरत कमाने की नियत रहेगी। और इंशाल्लाह ताला हमेशा हम अपने कौम के लिए, बल्कि हर इंसानियत के लिए, हर जानदार चीज़ के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये नियत से हम काम करेंगे तो हमारी जो प्रैक्टिस है, हमारा वो काम, हमारी परेशान होना, पेशेंट के लिए जगना, परेशानी उठाना, टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना, ये सब हमारा इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इबादत में लिखा जाएगा। और पैसा साइड बाय साइड आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और उसके बाद एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, जो बच्चे सेलेक्ट होके आए हैं, कि देखिए इन लोगों ने आप लोगों के साथ जो मेहनत की है वो तो आप लोग जानते हैं या अल्लाह जानता है। हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अब जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, जो कुछ मार्क्स से रह गए हैं, जो कि बॉर्डर लाइन पे स्कोर करके बच्चे थोड़े से डिसहार्टन हो गए हैं, तो ये आप लोगों के टाइम की ज़कात उनको चाहिए, आप लोगों का गाइडेंस चाहिए, ताकि वो बच्चे किस तरह डिसहार्टन होके परेशान जो हो गए हैं, अब वो अभी कम से कम 4-5 महीना है, तो उसमें वो लोग मेहनत करके जो बॉर्डर लाइन है या जो तैयारी कर रहे हैं, कम से कम उनको आप लोग गाइड करिए किस तरह उनको पढ़ाई करना है, ताकि इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट स्कोर कर सकें और कोई भी डिप्रेशन में नहीं जाए। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपसे कोई मॉनिटरी सपोर्ट नहीं चाहता, लेकिन आप अपनी कौम को एक टाइम दीजिए, एक गाइडेंस दीजिए, जिसकी हमारी कौम को सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से कनेक्टेड रहिएगा और जब जिस तरह आप अपना गाइडेंस दे सकें बच्चों से ज़रूर मिलिएगा। जो अपकमिंग हमारे डॉक्टर्स हैं, अपकमिंग कॉम्पिटेंट्स हैं, उनको प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिएगा। उसके बाद तीसरा ग्रुप आता है पेरेंट्स का। बहुत बहुत मुबारकबाद है आप सब पेरेंट्स को, आई सैल्यूट यू, बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए हमारी कौम में हमारे पास सब कुछ है एग्जिस्टेंस के लिए, लेकिन जिस वक्त हमारे माँ बाप, हमारी कौम की माएँ, खास तौर से मैं माँओं से कहना चाहूँगी, जिस वक्त हमारी माँ ये सोच लेंगी कि नहीं हम किसी भी तरह आप लोगों को घर चलाना है, आप गुजारा कम में करेंगी और उसी पैसे को बचा के आप बच्चों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और कोई भी ना चोर की माँ कहलाना चाहती, ना डाकू की माँ कहलाना चाहती। हर कोई चाहता है मैं डॉक्टर की, इंजीनियर की, लॉयर की, सीए की माँ कहलाना चाहता है। तो उसके लिए आपको अपने बच्चों को उस डायरेक्शन में गाइड करना पड़ेगा। हमें नहीं देखना कि हमारे बाकी लोगों के पास कितना है कितना नहीं है। सिर्फ तालीम एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें किसी का बर्थ राइट नहीं होता, जो मेहनत करता है उसको मिलती है। और अगर हमने मेहनत की इस डायरेक्शन में, और एक चीज़ और मैं माओ से कहना चाहूँगी, हम एक औरत का जो एग्जिस्टेंस होता है उसी दिन खत्म हो जाता है जिस दिन वो माँ बनती है। उसकी सारी प्रायोरिटीज, उसकी सारी सोच, उसकी समझ, हर चीज़ उसकी निछावर हो जाती है अपनी औलाद के लिए। उसके बाद औरत को अपने लिए कोई सोचने का मौका भी नहीं मिलता, ना उसको सोचना चाहिए। अब उसको ये देखना है इंशाल्लाह कि किस तरह हम अपने बच्चे की दुनिया बना सकें और आखिरत बना सकें। और अल्लाह ताला ने औरतों को मल्टीटास्क बनाया है, हमें अपनी इंपॉर्टेंस समझना है, हमें अपनी एफिशिएंसी को सही डायरेक्शन में यूज़ करना है। और हमको सिर्फ ये डायरेक्ट सोचना है कि हम अपने बच्चों को ये जो ब्लैंक चेक अल्लाह पाक ने हमें दे दिया है, इसमें हम अपना मन चाहिए रकम अपनी लिख सकते हैं। इन ब्लैंक चेक को हम अपनी मन चाहिए इस्तेमाल करके इनको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल बना सकते हैं। और एक चीज़ मैं बच्चों से कहना भूल गई कि जो सिलेक्ट होकर आए बच्चों, अच्छे से पढ़ना, खाली MBBS नहीं करना है, इंशाल्लाह आगे MD करना है, DM करना है, MS करना है, MCH करना है और आगे से आगे इंशाल्लाह जाना है। और आगे जाना कोई मुश्किल बात नहीं, जब आप लोग पहले स्टेज पे आ गए तो आगे भी इंशाल्लाह बढ़ते रहेंगे। और मैं मेंशन करना चाहूँगी इरशाद सर को, जिनकी वजह से फिजिक्स, जो कि मेन फोबिया जिससे रहते हैं हर नीट एस्पिरेंट्स को, मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स को एक्चुअली, तो वो डर उन्होंने मिटाया और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए उनकी वजह से। और मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी मिनहाज सर को, जो हर वक्त गाइड किया, हर वक्त सपोर्ट किए, एंड ही मेड मी फील दैट आई कैन डू दिस, he made me believe that I had the potential to do this actually। और वो क्योंकि मैं क्लासिक स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो हर वक्त हम लोग को काफ़ी मौका मिला है कि सर अपना एक्सपीरियंस आके शेयर करते थे, बताते थे कैसे पढ़ना है, गाइड करते थे और दीन से कैसे जुड़े रहना है ये भी हम लोग को बताते थे। तो उससे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता था। उरूस के रूह रवा डॉक्टर मिनहाजुद्दीन खुर्रम वाक़े काबिल 27 और मुबारकबाद के